जम्मू कश्मीर के डोडा में शहीद राजस्थान के दो राजपूतों का आज अंतिम विदाई उन्हें दी जाएगी और शहीदों का पार्थिव शरीर जयपुर से झुंझुनू पहुंच चुका है। शहीद अजय नारुका और वीरेंद्र सिंह को उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। शहीदों के पार्थिव शरीर को हवाई मार्ग से आज जयपुर लाया गया है। एयरपोर्ट पर कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर, अविनाश गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित सेना के अधिकारियों ने पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और सैल्यूट किया। तो लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रही हैं, जहां राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई आज दी जा रही है। शहादत को सलाम किया जा रहा है। डोडा में राजस्थान के सैनिक शहीद हुए हैं और हमारे सहयोगी इम्तियाज भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। इम्तियाज, आज अंतिम विदाई का कार्यक्रम है और सलामी दी जा रही है शहादत को, कैसी तस्वीरें वहां पर और आप इस वक्त कहां मौजूद हैं? अपडेट के साथ जरा इस खबर पर जानकारी दीजिएगा। पार्थिव देह है वो उनके घर आई है और आने के बाद ही जो उनके घर और गांव का माहौल है गमगीन हो गया और अपने लाल का जो अंतिम चेहरा बोल सकते हैं उसको देखने के लिए परिजन और पूरा गांव को पड़ा है। साथ में ही जो मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ है वो मौके पर मौजूद है और जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल है वो मौके पर मौजूद है। और बात करें झुंझुनू एसपी तो एसपी खुद मौजूद है। आप देख सकते हैं कि पुलिस और जो सेना की टुकड़ी आई हुई है उनके द्वारा सलामी दी जा रही है शहीद अजय सिंह को। आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं। जी बिल्कुल देख सकते हैं, मंत्री अजय वर्धन राठौड़ है वो भी सलामी दे रहे हैं। इस वक्त जो राजस्थान के जवान है वो भी सलामी दे रहे हैं शहीद को। और जो है जहां अंतिम विदाई दी जा रही है डोडा में शहीद हुए राजस्थान के लाल को। गमगीन माहौल है यहाँ पर और आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे तमाम लोगों की यहाँ पर मौजूदगी। नम आंखों से ये अंतिम विदाई दी जा रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा में दरअसल मुठभेड़ हुआ था जहाँ पर राजस्थान के लाल शहीद हुए और आज राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। तमाम लोगों की मौजूदगी यहाँ पर और सभी की आंखें नम हैं। नम आंखों से अंतिम विदाई देते हुए भारत माता की वीर सपूत को यहाँ लोग पहुँचे हुए हैं। तमाम यहाँ ग्रामीण मौजूद हैं, परिजनों की मौजूदगी है और सभी की आंखें इस वक्त नम हैं। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जयपुर में गजेंद्र सिंह खीवसर ने भी श्रद्धांजलि दी। टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा ने भी श्रद्धांजलि दी। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देख पा रहे होंगे राजकीय सम्मान के साथ शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। परिजनों की मौजूदगी है और सभी की आंखें इस वक्त नम हैं। झुंझुनू की ये लाइव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त और हमारे सहयोगी इम्तियाज भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इम्तियाज, दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर लोग मौजूद हैं और सभी की आंखें नम है। राजकीय सम्मान के साथ
अंतिम विदाई की यात्रा निकाली जा रही है। जी बिल्कुल, इस वक्त शहीद अजय है, उनके घर पर पार्थिव देह है वो मौजूद है और जो अंतिम दर्शन होते हैं वो करवाए जा रहे हैं। साथ ही शहीद की जो वीरांगना है उनको अंतिम दर्शन करवाए गए हैं और जो अब उनको तिरंगे में फिर से लपेट दिया गया है। और क्योंकि यहाँ पर जो मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ है वो भी मौजूद हैं, जिले के कलेक्टर तिलमी गोपाल है वो भी मौजूद है, यहाँ पर जिले के जो एसपी है वो मौजूद हैं और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो इस अंतिम जो यात्रा है इसमें शामिल होने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। परिजन है वो एक बार दर्शन करने की गुहार कर रहे हैं कि एक बार अंतिम बार हमें दर्शन करवा दिया जाए, लेकिन सेना की टुकड़ी है उन्होंने सलामी दी है और राजस्थान के जो पुलिस के जवान हैं उन्होंने सलामी दी है शहीद अजय को। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जी, सामने उनके पिता है वो अपने बेटे शहीद अजय को कंधा दे रहे हैं। जी, तो बिल्कुल तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है, लोगों की आंखें यहाँ पर नम हैं और तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अंतिम दर्शन के लिए। पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर लाया गया। जी के साथ अजय को अंतिम यात्रा के लिए शामिल किया जा रहा है। घर से जो पार्थिव देह है वो अंतिम यात्रा के लिए रवाना हो चुकी है। जी, तो अंतिम यात्रा पर अब आप देख पा रहे हैं उन तस्वीरों में और यहाँ पर आपको बता दें कि तमाम जो लोग हैं वो अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। शहादत को सलाम करते हुए ये अंतिम विदाई शहीद को दी जा रही है और जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख रहे होंगे तमाम लोगों की यहाँ पर मौजूदगी है। सभी लोग एक अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर जुटे हुए हैं और सबकी आंखें नम हैं। नम आंखों के साथ अंतिम विदाई शहीद को दी जा रही है। तो बेहद मार्मिक तस्वीरें हैं ये और हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आप एक बार चलते हैं फिर से उनके पास। देखिए दर्शकों को जो तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि तमाम लोग यहाँ पर मात्र एक दर्शन के लिए पहुँचे हुए हैं। भीड़ यहाँ पर लोगों की साफ तौर पर देखने को मिल रही है और सभी की आंखें नम और ये अंतिम विदाई की तस्वीरें बेहद दर्दनाक हैं। परिजन बेहद उदास हैं, आंखें सबकी नम हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं पूरा गांव है वो उमड़ा है। मैं एक बार दिखाना चाहूंगा आपको तस्वीर एक बार फिर से। देखिए शहीद अजय का जो पार्थिव देह है वो घर से रवाना हो गया है और अंतिम यात्रा में पूरा गांव सहित जिले के लोग हैं वो शामिल होने के लिए आए हुए हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं और गांव की जो महिलाएं हैं, गांव के लोग हैं वो अपने लाडले को अंतिम दर्शन लेने के लिए तो खड़ा होकर वो अंतिम दर्शन है वो ले जा रहे हैं शहीद अजय के। बिल्कुल, तो लोगों की भीड़ आप इन तस्वीरों में देखिए और अंदाज़ा लगाइए किस तरीके से अपने लाल के अंतिम दर्शन के लिए लोगों में यहाँ पर भीड़ सबकी इकट्ठी हुई है और अंतिम यात्रा पर अब शहीद का पार्थिव शरीर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए और साथ ही लोगों का हुजूम यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो अजय सिंह नरूका का ये पार्थिव शरीर अंतिम यात्रा के लिए और साथ ही साथ शमशान घाट के लिए शहीद अजय का पार्थिव जो है वो रवाना हो गया है और साथ में जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और अंतिम संस्कार है वो राजकीय सम्मान से किया जाएगा। जी तो बिल्कुल देखिए ये तस्वीरें लाइव हैं जो आप देख रहे हैं इस वक्त। सीधी तस्वीरें झुंझुनू से दिखा रहे हैं आपको, जहां
राजस्थान के लाल को अंतिम विदाई दी जा रही है। भारत माता की सेवा में अपने जीवन की कुर्बानी देते हुए और तमाम यहाँ पर लोगों की मौजूदगी, परिजनों को भी आप देख रहे हैं तस्वीरों में, सबकी आंखें इस वक्त नम हैं। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा और अंतिम यात्रा के लिए अब पार्थिव शरीर रवाना हो चुका है। साथ ही तमाम लोग पीछे पीछे नजर आ रहे हैं। अजय सिंह नारोका जो कि झुंझुनू से हैं और जम्मू कश्मीर के डोडा में जो मुठभेड़ हुई थी उस मुठभेड़ के दौरान वो शहीद हुए और अजय सिंह नारोका को अंतिम विदाई दी जा रही है। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। जयपुर में गजेंद्र सिंह खीवसर ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। डोटासरा और टीकाराम जूली ने भी श्रद्धांजलि दी। और ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, पहली तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे, अंतिम दर्शन के लिए लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। झुंझुनू के लाल को देखने के लिए यहाँ पर ग्रामीण मौजूद हैं और सभी की आंखें इस वक्त नम हैं। ये बेहद मार्मिक तस्वीरें, परिजनों को ढांढस बंधाते हुए यहाँ पर ग्रामीण नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार आज किया जा रहा है। श्रद्धांजलि देने के लिए, अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ी पड़ी है और अंतिम यात्रा के लिए अब पार्थिव शरीर रवाना हो चुका है और साथ ही साथ तमाम लोग इस अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो झुंझुनू से ये लाइव तस्वीरें, ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। परिजनों को ढांढस बंधाते हुए, सांत्वना देते हुए यहाँ पर ग्रामीण इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। राजकीय सम्मान के साथ अब अंतिम संस्कार होगा और अंतिम यात्रा के लिए पार्थिव शरीर रवाना हुआ है यहाँ से और तमाम लोगों की मौजूदगी, शहादत को सलाम करते हुए यहाँ पर तमाम लोग नज़र आ रहे हैं और सभी की आंखें नम हैं। ये बेहद मार्मिक तस्वीरें हैं और परिजन यहाँ रोते बिलखते नज़र आ रहे हैं, जिनको ढांढस बंधाने के लिए, जिनको सांत्वना देने के लिए यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। ग्रामीण यहाँ पहुँचे हुए हैं। पूरे गांव में सभी की आंखें इस वक्त नम हैं। और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के डोडा में मुठभेड़ हुई थी जिसमें राजस्थान के लाल शहीद हुए अजय सिंह और जिनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जब पार्थिव शरीर जयपुर पहुंचा उस वक्त तमाम राजनीतिक दलों के नेता पहुंचे थे। सभी ने श्रद्धांजलि दी शहीद को। टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, सभी ने श्रद्धांजलि दी। गजेंद्र सिंह खीवसर भी जयपुर में पहुंचे थे, उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी शहीद को। तो शहीद जवान अजय सिंह नारोका की अंतिम विदाई की तस्वीरें, 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। शहादत को सलाम करते हुए यहाँ पर अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए थे अजय और पूरे गांव में इस वक्त सभी की आंखें नम हैं। परिजनों को समझाने के लिए, उन्हें ढांढस बंधाने के लिए, उन्हें सांत्वना देने के लिए यहाँ तमाम ग्रामीण मौजूद हैं।
श्रद्धांजलि देने पहुंचे बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। मॉरली, मेंटली और फिजिकली भी बहुत बड़ा धक्का हमें लग रहा है। और हमारे ये सपूत जो हैं हमारे प्रदेश के हैं, तो आज दिल बहुत दुखी है। और ये लोग अपना घर बार छोड़कर पहाड़ियों के अंदर, जंगलों के बीच में हमारे देश की सुरक्षा और रक्षा और हमारी खुद की रक्षा के लिए है। बहुत दुखद दिन है और उनको सबको शत शत नमन, और उनकी आत्मा भगवान जो है उनको शांति प्रदान करे। जो हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर रहे हैं, ऐसे वीर सपूतों को हम बार बार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। और हम आशा करेंगे कि ये शहादत का सिलसिला रोकना चाहिए और हमारे केंद्र की सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए जिससे आतंकवादियों का सफाया हो और ये हमारे जो वीर जवान हैं वो शहीद ना हो। तो राजस्थान के वीर सपूतों को मैं नमन करता हूं। और राजस्थान के वीर सपूतों ने हमेशा इस देश के लिए कुर्बानी दी है, आगे रहे हैं और आज भी विदेशियों, पाकिस्तानियों, उग्रवादियों से लोहा लेते हुए वो जो शहीद हुए, हमें फक्र है कि राजस्थान की इस माटी ने ऐसे जवान पैदा किए। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि पिछले 78 दिनों में 11 बड़ी वारदात, आतंकी हमले हमारे सेना के ऊपर देश के अंदर हुए हैं। और एक तरफ हम जब दावा कर रहे थे कि एक के बदले 10 सर लेके आएंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा पिछले 10 वर्षों में जितनी आतंकी घटनाएं हुई हैं और जितने हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, इतने कभी नहीं हुए। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सुरक्षा बलों की ओर से तलाशी अभियान चलाया गया और इस अभियान के तहत पहाड़ी इलाकों में सेना के अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया और चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। बता दें कि डोडा के फॉरेस्ट एरिया में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच करीब 4 घंटे के भीतर 2 बार गोलीबारी हुई। विलेज डिफेंस गार्ड्स ने भी अपने गांव के बाहर संदिग्ध गतिविधियां देखने पर गोलियां चलाईं, जबकि गंदोह इलाके से 2 विस्फोटक गोले बरामद किए गए। तो आतंकवादियों के साथ 4 घंटे तक ये मुठभेड़ चली। डोडा जिले में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। दरअसल पहाड़ी इलाके में सेना के अतिरिक्त जवान तैनात हैं और आतंकवादियों के बीच 4 घंटे के भीतर 2 बार गोलीबारी हुई। जिसके बाद पहाड़ी इलाकों में सेना के अतिरिक्त जवान तैनात हैं। डोडा जिले में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। पहाड़ी इलाके में सेना के अतिरिक्त जवान तैनात हैं। दरअसल आतंकवादियों के बीच 4 घंटे के भीतर 2 बार गोलीबारी हुई। बारां शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के चौमुखा बाजार में असामाजिक तत्वों द्वारा प्राचीन गणेश मंदिर को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया गया। सूचना पर बीजेपी नेता और हिंदू संगठन से जुड़े लोग मौके पर पहुंच गए और घटना का विरोध जताया। वहीं जिला कलेक्टर रहितांश सिंह तोमर, एसपी राजकुमार चौधरी, एएसपी राजेश चौधरी, डिप्टी ओमिंद्र सिंह शेखावत और कोतवाली सीआई रामविलास मीणा भी मौके पर पहुंचे। लोगों से यहां पर बातचीत की, उन्हें समझाने में जुटे। उधर हिंदू संगठन से जुड़े लोग धरने पर बैठ गए और हनुमान चालीसा का पाठ किया। विधायक राधेश्याम बैरवा, बीजेपी नेता आनंद गर्ग ने घटना की निंदा की। मैं आपको माननीय कलेक्टर महोदय ने बता दिया। हम दोनों ने जो है वो घटनास्थल का और पूरे शहर का इसमें गश्त भी की, निरीक्षण भी किया
जो चौमुखा बाजार में गणेश जी का एक मंदिर है प्राचीन, छोटा मंदिर है सड़क के किनारे, उसके गुंबद को विस्थापित सा किया हुआ था। जहाँ पे गुंबद के ऊपरी हिस्से को होना चाहिए कलश को, वो वहाँ नहीं होकर के नीचे था। लोगों में रोष था संप्रदाय विशेष में कि इसको जो है वो बदनीयती पूर्वक हटाया गया। तो हमने इसमें जो है पुलिस को, हमारी डीएसटी टीम को सीसीटीवी कैमरास वगैरह देख करके और उसमें लगा दिया है। जिस किसी ने भी ये गलती की, जानबूझ करके सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने की एक कुचेष्टा की है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हम करेंगे। अभी पूरी निगरानी है, बल तैनात है, सभी स्थानों से जो ताजिए हैं वो सावधानी से और सुरक्षापूर्वक निकल सकें और शांति और व्यवस्था बनी रहे, इसी पर हमारा पूरा। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे अंदरूनी शहर में जो चौमुखा बालाजी का मंदिर है, उसमें एक घटना हुई थी जिसको लेकर के एक समाज में रोष था। घटना ये थी कि जो मंदिर का जो गुंबद था वो अपनी जगह से मतलब कि उसमें बताया गया था कि उसको हटाया गया है। उसको लेकर के वहाँ पे लोगों में बहुत ज्यादा रोष व्याप्त था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन फौरन वहाँ पे पहुंचे थे। एसपी साहब ने पूरी टीम को अपने वहाँ पे लगाया था और इनको जिस भी मिसक्रिएंट ने जो इसमें जो दुर्घटना को परिणाम दिया है उस पर कार्रवाई करी जा रही है, टीम लगा दी गई है। साथ ही साथ आज मुहर्रम का दिन भी है और उसमें जो वार्ता का एक दौर था वो हमारे और दोनों समुदायों के बीच में हो भी चुका है और मांगों के अनुसार हमारी वार्ता सफल भी रही है। और हमारा एक ही ध्येय है कि मुहर्रम का जो आज जो जुलूस है वो शांतिपूर्वक पूरा कराया जाए। साथ ही साथ जिन भी लोगों ने इस दुर्घटना को परिणाम दिया है उनके विरुद्ध भी सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा करी जाएगी। जैसे ही समाचार मिले इस तरह के पुलिस और प्रशासन मौके के ऊपर पहुंच गया है। पुलिस का जाब्ता कोतवाल और डिप्टी एसपी और मैं स्वयं जो है यहाँ मौके पर हूँ। लोगों से बातचीत कर रहे हैं और देख रहे हैं क्या जो भी इसके अंदर दोषी होगा इन लोगों से शिकायत देने के लिए कहा गया है। और चलिए इस बीच आपको सीधे झुंझुनू लेकर चलते हैं, जहां पर शहीद अजय सिंह नारुका की अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं झुंझुनू से, जहां शहीद को अंतिम विदाई दी जा रही है। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। डोडा में दरअसल राजस्थान के लाल शहीद हुए थे और हमारे सहयोगी इम्तियाज भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इम्तियाज जानकारी देंगे, वहां पर इस वक्त गमगीन माहौल है इम्तियाज, और अंतिम यात्रा के लिए पार्थिव शरीर रवाना हो चुका है। तस्वीरें जरा दर्शकों को दिखाइए। थोड़ा सा भाई हल्का सा पीछे हो गया, जब ये तो पकड़ो, इसके आगे कोई नहीं आएगा। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर झुंझुनू से। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद राजस्थान झुंझुनू के 2 जवानों को अंतिम विदाई आज दी जा रही है। ये झुंझुनू की तस्वीर है जहां अजय सिंह नारुका को अंतिम विदाई दी जा रही है। तो तमाम यहां पर लोग भी पहुंचे हुए हैं। अंतिम यात्रा में भारी भीड़ उमड़ी है। और अजय सिंह को अंतिम विदाई दी जा रही है। ये 2 तस्वीरें हम आपको झुंझुनू से लाइव दिखा रही हैं। शहीद का पार्थिव शरीर जब जयपुर पहुंचा था उस वक्त तमाम राजनीतिक दलों के नेता भी यहां पर पहुंचे थे और श्रद्धांजलि दी थी। गजेंद्र सिंह खीवसर भी जयपुर में श्रद्धांजलि दिए। इसके अलावा गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली ने भी श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर के डोडा में दरअसल मुठभेड़ हुआ था जहां राजस्थान के लाल शहीद हो गए और ये अंतिम यात्रा की तस्वीरें, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। भारी भीड़ लोगों की यहां पर उमड़ी है अंतिम दर्शनों के लिए।
और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।